आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 22। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि तपस्विनी सीता जी ने श्री राम से वन गमन आदि का वृत्तांत अभी नहीं सुना था। उनके हृदय में तो राज्याभिषेक की ही बात थी। वो राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। इतने में ही लज्जा से मुख नीचा किए हुए श्री राम ने प्रसन्न जनों से परिपूर्ण एवं सुभूषित अपने गृह में प्रवेश किया। सीता जी शोक एवं चिंता से व्याकुल श्री राम को देख कांपती हुई आसन से उठ खड़ी हुई। धर्मात्मा श्री राम सीता जी को देख अपने मानसिक शोक के वेग को छिपा ना सके और ये प्रकट हो गया। श्री राम के स्वेद से युक्त शोकान्वित एवं कांतिहीन मुख को देख स्वयं दुख संतप्त होकर सीता जी ने श्री राम से पूछा, हे भगवान, ये क्या हुआ? सीता जी के ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर श्री राम बोले, हे सीते, पूज्य पिताजी ने मुझे वन जाने की आज्ञा दी है। मुझे 14 बरस तक दंडक वन में रहना पड़ेगा। निर्जन वन को प्रस्थान करने से पूर्व मैं तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ। देखना, तुम भरत के समक्ष मेरी प्रशंसा कभी मत करना, क्योंकि ईश्वर संपन्न पुरुष दूसरे की स्तुति सहन नहीं कर सकते। हे पाप रहित कल्याणी, मेरे मुनियों द्वारा सेवित वन को चले जाने पर तुझे व्रत उपवास आदि पूर्वक रहना चाहिए, अर्थात श्रृंगार आदि नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर यथाविधि संध्या आदि कृत्यों से निवृत्त होकर मेरे पिता महाराज दशरथ को नित्य नमस्कार करना। मेरी माता श्री कौशल्या एक तो वृद्धा हैं, दूसरे मेरे वन गमन से दुखी हैं, अतः उनका सम्मान करना तू अपना धर्म समझना। मेरी जो अन्य माताएं हैं उनकी भी तुम नित्य वंदना करना। मेरी वह माताएं भी स्नेह सौहार्द एवं लालन पालन के कारण माता कौशल्या के समान ही हैं। भाई भरत और शत्रुघ्न को जो मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, तुम अपने भाई और पुत्र की तरह देखना। तुम कभी भरत के विरुद्ध आचरण मत करना, क्योंकि वह देश के राजा और कुल के स्वामी हैं। देखो, शील से अर्थात कुटिल भाव से आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा किए जाने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं और इसके विपरीत आचरण करने से कुपित हो जाते हैं। हे प्राण प्रिया, मैं तो बन जाता हूँ। हे भामिनी, तुम्हें यहीं अयोध्या में रहना होगा। मेरी तुम्हारे लिए यही शिक्षा है कि तुम ऐसा आचरण करना जिससे तुमसे कोई बुरा ना माने। ये उपदेश धर्मशास्त्र के अनुकूल है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने लिखा है, जिसका पति परदेश गया हो उसे क्रीड़ा श्रृंगार नाटक आदि देखना, दूसरों के साथ हंसी मजाक करना और दूसरों के घर जाना छोड़ देना चाहिए। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।